तो अगर आप अक्टूबर माह में लहसुन की खेती करने जा रहे हैं तो आपको कौन सी सावधानियां अपनानी है, इससे आपकी लहसुन में कोई रोग ना लगे, कोई दिक्कत ना आए। अक्सर होता है आपके लहसुन के फसल में, आप जब लहसुन खुदाई करते हैं तो उसकी पत्तियां वहीं पर गल जाती हैं, सूख जाती हैं और आपके लहसुन का जो जवा रहता है, कलियां रहती है, उसको दीमक खा जाते हैं। आपको किस तरह से खेतों की तैयारी करनी है, अगर आप 1 एकड़ की खेती कर रहे हैं लहसुन की, तो आपको किस तरह से लगाना है, कौन सी खाद लगाना है जिसमें आपकी जो लहसुन की पत्तियां हैं वो नष्ट ना हो और आपके लहसुन में चमक आ जाए। मैं श्रवण कुमार मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जिन किसान भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो किसान भाई हमारे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन घंटे को दबा लें ताकि मैं जितनी जानकारी दूं तुरंत आप सब देख सकें। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप 1 एकड़ लहसुन की खेती करने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। पहले आप खेत की अच्छी तरह से जुताई करा लीजिए। इसके बाद में आपको 1 एकड़ में लगभग 2 बोरी DAP का प्रयोग करना है। इसके बाद में आपको 3 किलो सल्फर और 2 बोरी यानी 50-50 का 2 बोरी आपको एक पैकेट में आती है, 1 किलो का रहता है या 5 किलो का थैला रहता है। तो आप जब उसको छोड़ोगे खेतों में तो उसकी मात्रा कम लगेगी। आप दुकान पे ले करके आइए और अच्छी तरह से एक में मिश्रण करके और आप बुआई कर दीजिए। इसके बाद में आपको रोटावेटर से जुताई करना है। रोटावेटर से जुताई करने के बाद आप क्यारियाँ बनाकर और लहसुन बो सकते हैं। लेकिन लहसुन आपको किस तरह से लगाना है, आप 1-1 कली लगाइए। 2 कली हो जाएंगी तो आपका जो लहसुन है वो छोटा रह जाएगा। और जितनी मैं खाद का मात्रा बताया हूँ, इससे आपके लहसुन में कोई दीमक नहीं लगेंगे, चमक उसका रहेगा। अब आपको और आगे कौन सी सावधानियाँ अपनानी है। किसान भाइयों, जब आपका फसल जब हो जाए कम से कम 30-35 दिन का, तो आपको कौन सी स्प्रे करना है। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप लहसुन लगा चुके हैं तो खरपतवार की समस्या आती है, तो आप पेंडामेथलिन 1 लीटर लेके आइए। 1 लीटर लाने के बाद आप 200 या 250 लीटर पानी में मिला करके और कम से कम आप 6 टंकी में भरकर छिड़काव कर दीजिए, या फिर उससे ज़्यादा बन रही है टंकियाँ तो भी आप अच्छी तरह से छिड़काव कर दे। इससे आपकी जो खरपतवार है वो नहीं उगेगी और आपका लहसुन अच्छा रहेगा। आपका जब लहसुन 30-35 दिन का हो जाए तो आपको कौन सी स्प्रे लगानी है। नोरो 5 टन के नाम से आती है। आपको केवल 10 ml लेके आना है। 10 ml ला करके और कम से कम 40 लीटर पानी में घोल मिला करके और छिड़काव कर देना है। इसके बाद में जब आपकी फसल हो जाए कम से कम 60 या 70 दिन की, तो आपको 2 तरह की दवा मैं बता रहा हूँ, उससे आप छिड़काव करोगे तो आपके जो लहसुन में पत्तियाँ सिकुड़न आ जाती है या उजलापन आ जाता है ऊपर सतह में, तो उससे आपके फसलों को नुकसान नहीं होगा। तो मैं 2 दवाई ऐसी बता रहा हूँ कि आप उसको ला करके और छिड़काव कर दोगे तो आपका जो लहसुन रहता है वो हरा भरा रहेगा और वृद्धि अच्छा करेगा, और जो आपकी लहसुन की कलियां हैं वो बड़ी बड़ी हो जाएंगी और मार्केट में आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। दोस्तों, आपको आधा लीटर की मिल जाएगी मार्केट में। आपको मोनो AG 55 लेके आना है। और जो दूसरी दवा मैं बता रहा हूँ वो आपको केवल 100 ग्राम लेकर के आना है। 100 ग्राम ला करके और उसी में आप मिला करके, और मैं आपको दवा बता दूं कि आपको कौन सी दवा 100 ग्राम लेकर के आना है। अगर दोनों का मिश्रण हो जाएगा तो आपकी फसल जो है वो बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी। तो दूसरे दवा का नाम है वो जोअल के नाम से, उसको आप ला करके 100 ग्राम केवल लेकर के आना है 1 एकड़ के लिए। अगर उसमें आप ज़्यादा छोड़ दोगे तो थोड़ा दिक्कत आ जाएगी आपके फसल पर। इसको दोनों को मिला करके उसको 500 ग्राम और ये 100 ग्राम दोनों को आप मिला करके 250 लीटर पानी में घोल मिला लेना है। इसके बाद में आपको छिड़काव कर देना है। छिड़काव आप कर रहे हैं तो इसके
कितने बाद दूसरी आपको स्प्रे करना है। आपको लगभग 25 दिन पर दूसरी स्प्रे इसी दवाई का कर देना है। इससे आपकी जो फसल है वो बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी, हरी भरी रहेगी और आपको कोई टॉनिक की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो मैं दवा बताया हूँ ये इसमें टॉनिक की मात्रा रहती है और कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आपका लहसुन तैयार हो रहा है, आपको अगर खेतों में रोकना है कि 1 महीने के बाद मुझे इसका हार्वेस्टिंग करना है, तो आप जब हरा भरा ही रह जाए और थोड़ी थोड़ी आपकी पत्तियां ऊपर से झुकने लगे, तब आपको क्या करना है, आपको एंट्राकाल का छिड़काव कर देना है। अगर आप एंट्राकाल का छिड़काव कर दिए तो लगभग आप 1.5 या 1 महीने तक आप फसल को और आगे ले जा सकते हैं। अगर आपकी फसल अभी खुदाई करने लायक है तो आप मत छोड़िए। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा थोड़ा खेती कुछ रोक के खोदूं ताकि और वृद्धि हो जाए, तो आप एंट्राकाल ला करके और छिड़काव कर दीजिए। इससे आपके 1 महीने की फ़र्क पड़ जाएगी। दोस्तों, जो मैं पिछली बार अपने लहसुन की खेती की थी तो मुझे बहुत बम्पर मुनाफा मिला था। अब मैं आप सबको दिखा दूं कि मेरा लहसुन कैसा था, तो आप देख सकते हैं। दोस्तों, एकदम चमकीला आपके सामने है, देख लीजिए मेरा कैसा लहसुन है। मैं इसी का बुआई करूंगा, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसकी जो चमक है एकदम दूध की तरह है और मुझे बहुत इनकम हुआ था किसान भाइयों। अब मैं वैरायटी बता दूं आप सबको कि ये कौन सी वैरायटी है कि आप सब इसका फ़ायदा ले सके और इस बीज का चयन कर सकें। दोस्तों, ये जो मेरी वैरायटी है AG17, अगर आप इस बीज का आप चयन कर रहे हो, मिल जाती है आपके ज़िला या शहर में, तो आप इसी का प्रयोग करें। लेकिन आपको केवल एक कली लगानी है, एक कली आपको लगानी है। अगर इस तरह से 2 है, अगर 2 है साथियों, तो आपको इसको 2 कर देना है इस तरह से। अगर ये डबल रहेगा तो आपकी जो लहसुन है वो छोटी रह जाएगी। और मैं जितनी जानकारी दिया हूँ, अगर आप सबको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और मेरे साथ जुड़े रहें। मैं टाइम टाइम पर कौन सी फसल लगाना है, कैसे लगाना है, कौन सी वैरायटी का चयन करना है, कैसे खेती की तैयारी करनी है, मैं आप सबको संपूर्ण जानकारी दे दिया करूँगा। मैं श्रवण कुमार मौर्य। अगर मैं जितनी जानकारी देता हूं तो आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपकी जानकारी का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और इस तरह से आप लहसुन की खेती करेंगे, जितना मैं डोज बताया हूं खादों का उतना आप छोड़ोगे तो आशा है कि आप सब बहुत जल्दी ही माला माल हो जाएंगे। मैं बहुत दिनों से ही इसकी ये जो वैरायटी बताया हूँ इसका चयन कर रहा हूँ। इसमें जो रहती है कलियाँ वो ज़बरदस्त रहती हैं, टाइट रहती हैं, कोई ढीला नहीं रहता है। और जितनी जानकारी दिया हूँ उसका आप इस्तेमाल करोगे तो आपके लहसुन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।